नमस्कार। राजस्थान में जिस प्रकार से वर्तमान में राजनीतिक माहौल चल रहा है, उसमें एक शब्द बार बार चर्चा में आ रहा है, वो है विप या दलीय सचेतक। और इसी कारण से आज हमने चर्चा के विषय में इस शब्द को चुना है। पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए कि विप बेसिकली ये शब्द जो है, ये दो अर्थों पर होता है। पहला, ये पद या पोस्ट के रूप में, और दूसरा ये एक ऑर्डर या डायरेक्शन या निर्देश के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमें पता है कि विप एक पद भी है, जिसको हमने जो इस पद को धारण करता है उसे हम बोलते हैं पार्टी चीफ विप, और उसके अलावा एडिशनल विप जो होते हैं। तो विप एक आदेश भी है और एक पद भी है। तो वो व्यक्ति जो इस पद पर बैठा है, उसके द्वारा जो आदेश जारी किया जाएगा वो भी विप कहलाएगा। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें पता है कि संसदीय लोकतंत्र में एक बहुत अहम बात जो होती है वो ये कि सरकार के पास बहुमत होना आवश्यक है शासन करने हेतु। और बहुमत का निर्धारण केवल संख्या बल से नहीं है कि आपने एक बार सदन में फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी, केवल वहीं तक बहुमत का प्रश्न नहीं है। बहुमत का प्रश्न शासन के दैनिक कार्यों में, डे टू डे के कार्यों में, जैसे बहसों में कोई कानून पास करना है, डिबेट, डिस्कोर्स, या कोई ऐसा मसला आ गया जिसमें डिवीजन ऑफ वोट की आवश्यकता है, मत विभाजन की आवश्यकता है। भाई कानून बनेगा तो उसमें ही मत विभाजन होगा, कितने लोग उस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं, पक्ष में विपक्ष में। इसी प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। तो तमाम ऐसे मसले जहाँ पे मत विभाजन की आवश्यकता है या जरूरत पड़ती है हमको, ऐसे में सरकार के लिए जो शासन कर रही है, बड़ा आवश्यक है कि वो अपने संख्या बल को सदैव हमेशा सदन में बनाए रखे, उपस्थित रखे। कोई ऐसा मसला ना आए जहां सरकार को संख्या बल की कमी के कारण हार झेलनी पड़े, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो सरकार के लिए काफ़ी एम्बेरसमेंट, और ये एम्बेरस करने का मुद्दा होगा, साथ में ये बड़ा लज्जित करने का विषय होगा। इसलिए कोई सरकार ये नहीं चाहती कि वो सदन में किसी मसले पर पराजित हो। और चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, वो सदैव चाहते हैं कि जब भी कभी सदन में ऐसा कोई मुद्दा आए जहाँ पे उन्हें उनके दल की शक्ति, एकजुटता और अनुशासन को दिखाना हो, तो वो उसे कर पाएँ। सभी दल चाहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। तो ऐसी स्थिति में सभी दल दलीय सचेतक नियुक्त करते हैं, और ये एक अधिकारी है जो सदन का सदस्य भी होता है, सत्ता पक्ष में भी होता है ये, और विपक्ष में होता है। इसका मेन काम ये है कि तालमेल स्थापित करना सरकार और सरकार के जो सांसद विधायक चुन के हैं उनके बीच में। इसके अलावा दल और दल के सदस्यों के बीच में। तो इस प्रकार से सत्ता दल का जो विप है, वो तो मेन काम करता है मेजॉरिटी फिगर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेके, कि भाई यदि असहमति है किसी मुद्दे पर सरकार के ही साथियों को, विधायकों को या सांसदों को, तो वो सरकार को अवगत कराए, तालमेल स्थापित करें उनके बीच में, और ये सुनिश्चित करें कि जब भी सदन में कोई ऐसा प्रश्न आता है जहाँ पे बहुमत या हमें अपनी जो शक्ति बल साबित करना है, तो वो शक्ति बल में एकजुटता बनी रहे, ऐसा ना हो कि कोई उसके विरुद्ध जाए। तो इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्लोर ऑफ द हाउस विप। इसके अलावा अपने दल के सदस्यों का व्यवहार भी निहित करता है विप। व्यवहार का मतलब सभी प्रकार के व्यवहार, जैसे उनकी उपस्थिति, उनके भाषण, कि भाई भाषण भी उनको किस पक्ष में देना है,
कोई अमुक कानून आया है तो पार्टी का क्या दिशा निर्देश है उसके अनुरूप ही पार्टी के सदस्य बोलेंगे उसमें। तो ये इंश्योर करता है विप। इसके अलावा उनके द्वारा अमुक मसले में मतदान भी जो पार्टी का निर्णय है उसके अनुरूप करना है सभी लोगों को, इसको सुनिश्चित करता है आपका विप। तो हर प्रकार के व्यवहार को मदद करता है, तालमेल स्थापित करता है, ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो विप है ये बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, तो ये कॉन्सेप्ट जो आया है ये ब्रिटेन से आया है, वहीं से हमने इसको फॉलो किया है। और ब्रिटेन में 1969 में इस शब्द का इस्तेमाल हाउस ऑफ कॉमन्स में एडमंड बर्क ने किया था, और उस समय इसका इस्तेमाल कोड़ों के रूप में किया गया था, जो हमने अपने स्लाइड के शुरुआत में इस्तेमाल भी किया है कि जो राजा है वो सभी मंत्रियों इन सब का व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। और आगे चल के जब वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तो फिर इस व्यवस्था को वहाँ पर सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु इस्तेमाल किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ हमारे संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है विप को लेके, और किसी कानून में भी नहीं है। बेसिकली सबसे पहले इसका जो जिक्र हुआ हमारे इंडिया में, भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो 10th शेड्यूल जो दल बदल कानून आया था 1985 में, तो दल बदल कानून जो 52वें संविधान संशोधन 52nd अमेंडमेंट से आया था उसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो विप तो नहीं है, वो डायरेक्शन है, लेकिन उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है वो विप के समान ही है। तो 1985 में जो पहली बार दल बदल कानून लाया गया उसमें इसका इस्तेमाल किया गया। जैसा कि हमको पता है कि दल बदल कानून में लाने का उद्देश्य ये था कि सदस्यों का जो दल बदलने की प्रवृत्तियां थीं बहुत ज़्यादा थी, इस राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी। एक चीज़ और आपको बताना चाहिए कि दल बदलना ये कोई एकदम नकारात्मक बात नहीं है। बेसिकली सही अर्थों मतलब ये है कि हम किसी पार्टी जुड़े उसकी विचारधारा के आधार पर, और यदि हमें लगता है कि उसकी विचारधारा का कार्यक्रम उस अनुरूप नहीं है जिस मंशा से हम जुड़े थे, तो हम उसके साथ छोड़ सकते हैं। और दूसरी पार्टी जहाँ से हमें लगता है कि वहाँ पे हमारी वैचारिक तालमेल बेहतर हो रहा था मुझे, लेकिन भारत में जो दलबल होता था वो आमतौर पे वैचारिक आधार पे नहीं था, वो पद के लालच में था। इसलिए उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा गिर रही थी और जनप्रतिनिधियों की, जनता के बीच ही गरिमा गिर रही थी। तो उसमें कई प्रकार से अयोग्यता निर्धारित की गई। जैसे हमने देखा था कि एक स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दें, दूसरा पार्टी के विप के विरुद्ध जाकर वोट दें, या फिर पार्टी के विप के विरुद्ध जाकर संसद में उपस्थित ना हो, और फिर पार्टी 15 दिन का समय मिलता है जो उस दिन से उपस्थित ना होने से, उस बीच भी पार्टी आपसे एग्री ना हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इसमें मर्ज और स्प्लिट के लिए गुंजाइश रखी गई थी। शुरुआत में 1/3 और 2/3, बाद में फिर जो स्प्लिट था उसे ख़त्म कर दिया गया। 1/3 का 2/3 जो है तिहाई, 2/3 वो बचा हुआ है, मर्ज वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ना। तो ये एक स्थिति बन रही है यहाँ पर। ये मैंने इसलिए यहाँ पे फोकस किया थोड़ा सा, क्योंकि सचिन पायलट की जो गुट है ना, उन्होंने इस्तीफा दिया है और ना वो अभी किसी और पार्टी में मर्ज हुए हैं, और ना उन्होंने स्प्लिट किया है। तो ये 3-4 चीज़ें, इसलिए क्या उनका जो किया गया कथ है वो दल बदल या दल बदलू परिभाषा में आएगा कि नहीं आएगा, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पहली बार ये विप शब्द जो है ये 1985 में एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून में इस्तेमाल किया था, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया गया था डायरेक्शन के रूप में। बाद में 1998 में एक कानून जरूर आया था जिसमें
इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था और कानून का नाम था द लीडर्स एंड चीफ विप्स ऑफ रिकॉग्नाइज पार्टीज एंड ग्रुप्स इन पार्लियामेंट फैसिलिटीज एक्ट 1998। तो इसके तहत इनको कुछ सुविधाएं देने के लिए चीफ विप को उनके दफ्तर या उनको कुछ सलाह मशवरे के लिए कर्मचारी या उनकी मदद के लिए कुछ कर्मचारी, इसके लिए एक कानून बनाया गया था जहाँ पे एक तरह से हमने विप नामक संस्था को अपनी संवैधानिक व्यवस्था में मान्यता प्रदान करी। उससे पहले इस तरह का ना कोई शब्द था और ना कोई इसके बारे में कोई जानकारी थी। तो ये तो हो गया भारतीय संदर्भ और इसकी संकल्पना और किस रूप में ये महत्व है इसका, ये हमने चर्चा किया। आगे ये कि जो विप है ये काम क्या करता है, तो कई सारे कामकाज हैं। एक तो यदि हम ऑर्डर के आधार पर देखें, मतलब विप कितने प्रकार के होते हैं, ऑर्डर वो, और विप एज ए ऑफिसर का काम करता है, जिसको अलग करके देखें तो विप 3 प्रकार के होते हैं। एक वन लाइन विप जो इन्फॉर्म करता है मंत्रियों सदस्यों को वोट आदि संदर्भ में, और इसमें यदि कोई मेंबर अमुक तारीख को पार्टी लाइन से सहमत नहीं है और वो चाहता है कि वो वोट में एब्सेंट रहे तो वो रखता है। ये अधिक गंभीर तरह का अपराध नहीं है सदस्यों के द्वारा पार्टी की नज़र में, इस ऊपर समझिए वन लाइन को, साधारण सा है। टू लाइन जो है थोड़ा, मतलब ये तीनों जो है एक से बढ़ती हुई डिग्री है गंभीरता की, सीरियसनेस की, उसके आधार पर कार्रवाई भी उसी आधार पर होगी। टू लाइन जो विप है ये मेंबर्स को वोटिंग के लिए प्रेजेंट रहने के लिए बोला जाता है इसमें भी, और कोई स्पेशल इसमें पैटर्न या गाइडलाइन नहीं दी जाती है, लेकिन वन लाइन से थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि ऑर्डर के नीचे वन लाइन खींचा है तो वो वन लाइनर है, और 2 लाइन खींची 2 लाइनर है। 3 लाइन जो है ये थोड़ा गंभीर प्रकार का विप होता है, एक प्रकार का आदेश होता है ये, जैसे बजट के समय या अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए आया सदन में, तो उस समय इस तरह का विप जारी किया जाता है। और ऐसे विप के उल्लंघन पर पार्टी ये मानती है कि एक प्रकार से दल बदल हुआ है, और इस प्रकार की स्थिति को ही हमने दल बदल कानून में देखा था कि ये अयोग्यता का आधार, डिसक्वालिफिकेशन का बेस बन जाता है सदस्यों को उनके पद से निकालने हटाने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा तो हमने देखा कि थर्ड लाइन विप जो है वो जुड़ रहा है 52nd अमेंडमेंट से, और यदि हमें फिगर देखें 1985 से लेकर 2000 के बीच में, तो हम देखते हैं कि लगभग 19 MP ऐसे हैं जिनको इस 3 लाइन विप के वायलेशन पर, उल्लंघन पर संस्था भी छोड़नी पड़ी और पार्टी से भी निकाला गया। दोनों चीज़ हुई। एक और महत्वपूर्ण कि संसद में जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होते हैं या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स जो होते हैं, बेसिकली वो चीफ विप के रूप में ही काम करते हैं। ये हाउस के अंदर एक प्रकार से लीडर ऑफ द हाउस के प्रति उत्तरदायी होता है चीफ विप, और ये लीडर ऑफ द हाउस और चीफ विप मिलकर कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि सदन का कामकाज आसानी से, सरलता से चल सके। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है फ्लो ऑफ द हाउस के बिजनेस को स्मूथ करने में चीफ विप की भूमिका। इसके अलावा विप जो होते हैं वो जो सरकार है और सरकार के जो बाकी मेंबर्स जो मंत्री नहीं हैं, सदस्य पार्टी के, तो उनके बीच में एक प्रकार से आदान प्रदान करते हैं सूचनाओं का। जो भी विधायक हैं वो जनप्रतिनिधि हैं और जनता की आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरकार उन्हीं की है, मान लीजिए उसी दल की है, रूलिंग पार्टी की है, और रूलिंग पार्टी के मंत्रियों ने कोई निर्णय लिया तो उनके विधायक या सांसद उससे सहमत हैं या नहीं, इस बात को जानकारियों के आदान प्रदान से संचालित करवाता है विप। तो ये एक विप की और महत्वपूर्ण भूमिका है कि एक तरह से ब्रिज के ऊपर काम करना पार्टी और इनके बीच में, जो इंटर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में स्ट्रक्चर को भी स्थापित करते हैं
पार्टी के हाई कमांड तक, पार्टी के आम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी जो इच्छा है अमुक विषय पर, उसको पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसके अलावा अटेंडेंस जो हमने देखा था पार्टी की, जिस जो वो है मेंबर्स की उपस्थिति, उसको इंश्योर करना, ये भी इनका महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा किसी अमुक निर्णय पे जो पार्टी का डिसीजन है उसको भी विधायकों सांसदों से लागू करवाना, उन्हीं से उसी तरह का वोटिंग पैटर्न को फॉलो करवाना, पार्टी के दृष्टिकोण को विधायकों सांसदों को पहुंचाना अमुक विषय पे, और उसी विषय पे जो उनका निर्णय है वो जनता पार्टी की हाईकमान तक पहुंचाना। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण काम है जो विप करता है। इसके अलावा विप ये भी तय करता है कि सदैव सदन में कोई ना कोई एक मंत्री उपस्थित रहे, ताकि कोई ऐसा प्रश्न उभर के आए जहाँ पे किसी मंत्री के द्वारा निर्णय कम से कम उस पर स्पष्टीकरण देना है, तो कम से कम हर समय कोई ना कोई विभाग का, कोई ना कोई मंत्रालय का कोई मंत्री उपस्थित हो, और संभव हो तो कैबिनेट स्तर का मंत्री। इसको इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन करके आपस में विप। तो विप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा रूलिंग पार्टी का जो विप है वो अपोजिशन पार्टी के विप के साथ भी कोऑर्डिनेशन करता है। भाई हर पार्टी के विप होते हैं, तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करता था कि यदि कोई ऐसा मसला है जहाँ पे पार्टी इसके बीच में तालमेल आवश्यक है, तो विप के लेवल पे उसको सूचित किया जा सके। जैसे मान लीजिए हमें सेलेक्ट कमेटी बनानी, सेलेक्ट कमेटी में हर पार्टी से मेंबर्स लेने हैं, तो विप के माध्यम से ये काम किया जाता है कि किस पार्टी से किस मेंबर को सेलेक्ट कमेटी में, किस कमेटी में मेंबर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो नेशनल पार्टी होती हैं वो कई बार रीजनल विप भी बनाती हैं, अपॉइंट करती हैं। जैसे नॉर्थ से आने वाले मेंबर्स के लिए एक नॉर्थ का विप, साउथ से मेंबर्स के लिए साउथ का विप, ईस्ट से ईस्ट के लिए। तो इस प्रकार से कई लेवल पे विप बनाए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक तालमेल, कोऑर्डिनेशन संभव हो सके और पार्टी की जो एकता है, एक विचार, एक सोच और एक वोट, उसको स्थापित किया जा सके। लेकिन समस्या इस समय आती है कि हम देखते हैं कि अभी तक की चर्चा से जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि विप जो व्यवस्था है, इसने एक प्रकार से, चाहे वो हम आदेश को समझें या विप पद को समझें, हम दोनों ही रूप में देख रहे हैं, तो एक प्रकार से ये महसूस हो रहा है कि इस व्यवस्था ने काफ़ी हद तक जो MP MLA की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जो हमने आर्टिकल 105 से दी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ही कमज़ोर कर रहा है। और एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो मिले हैं विधायकों सांसदों को, उन्हें इस विप ने कमज़ोर कर दिया है। और चाहे वो सहमत हों या असहमत हों, लेकिन उन्हें पार्टी गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो दल बदल का अयोग्यता भी उन पर लागू हो सकती है। तो ये भी एक समस्या हमें दिखाई देती है विप के साथ में। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विप आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि यदि पार्टी अनुशासन नहीं रहा और राजनीतिक अस्थिरता का बोलबाला रहा, तो उससे कहीं ना कहीं गवर्नेंस, शासन पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सरकारें दिन भर इसी में लगी रहेंगी कि संख्या बल है या नहीं है, उसी को सूचित करती रहेंगी, और इससे कहीं ना कहीं शासन के प्रति जो उनका ध्यान है वो वहाँ से डिस्टर्ब होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि विप ने काफ़ी हद तक सांसदों या विधायकों के अधिकारों को सीमित कर दिया है और दलीय व्यवस्था या दल की हाईकमांड के ही निर्णयों को उनको थोप दिया है। ये भी स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। कुछ अपवाद भी हैं जहाँ विप लागू नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में विप लागू नहीं होता है क्योंकि वहाँ वैसे भी गुप्त मतदान होगा, और गुप्त मतदान यदि होगा तो विप लागू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि किस विधायक ने, किस सांसद ने कहाँ पे वोट दिया। तो ये कुछ हमने चर्चा करी। अब जो एक लास्ट प्रश्न मैंने अभी छोड़ा था कि विप से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सांसद विधायक हैं उनकी स्वतंत्रता बाधित हुई है, इस प्रश्न के लिए एक हम अलग चर्चा करेंगे कि क्या दल बदल कानून में हमें कुछ संशोधन करना चाहिए, क्या विप को कुछ अंकुश आनी चाहिए कि किन विषय पर विप आएगा, किन विषय पर नहीं आएगा, या विप के उल्लंघन
पे पार्टी किस स्तर की कार्रवाई कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अयोग हुआ तो सीट से भी, जो उसकी सीट है वहाँ से भी जाएगा। जिस व्यक्ति को अयोग किया गया, विधायक संसद को, तो पार्टी से निकलेगा, लेकिन साथ में विधानसभा लोकसभा की सीट से भी उसको हटाया जाएगा। तो कई जगह ये सुझाव मिलता है कि व्हिप के भूमिका को और असहमति के अधिकार को संतुलित करने के लिए हम ये कहें कि पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन उसे सदन से बर्खास्त ना किया जाए। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, जो ऐसे बहुत सारे बहस के विषय हैं जो चर्चा में हैं। तो हम अगले सीरीज में इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये लगातार संवैधानिक संकट जो है गहराता जा रहा है, उसमें से कई प्रश्न संवैधानिक महत्व के निकलते जा रहे हैं। तो इस पे आप मेंस एग्ज़ाम के लिए एक आंसर तैयार करिए कि क्या व्हिप व्यवस्था ने सांसदों के, विधायकों के असहमति के अधिकार को सीमित किया है। चर्चा करें, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। धन्यवाद।